हम सिर्फ रोमांच ढूंढने हवेली गए थे, लेकिन वहां कोई हमारा इंतजार कर रहा था। वो आत्मा मारना नहीं चाहती थी, वो बस अपनी अधूरी कहानी सुनाना चाहती थी। और उस रात हमें समझ आ गया, हर डर बुरा नहीं होता, कुछ डर सिर्फ इंसानियत मांगते हैं। तो स्वागत है खूनी मंजर में। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो पूरा देखें। राहुल और रिया अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों में कुछ अलग करने का प्लान बना रहे थे। उन्होंने सुना था कि शहर के पास एक पुरानी हवेली है जो वर्षों से वीरान पड़ी है और स्थानीय लोग उसे भूतिया मानते हैं। सभी डर के बावजूद उत्सुक थे कि वहां क्या छुपा है। कमलेश, जो उस हवेली का अकेला देखभाल करने वाला था, अक्सर गांव वालों को डराता और चेतावनी देता कि रात में हवेली के अंदर न जाएं। लेकिन राहुल और रिया को डर से ज्यादा रोमांच चाहिए था। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी महसूस हुई। हवेली के पुराने दरवाजे चरमराते हुए खुले और जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दीवारों की पुरानी लकड़ी की खुशबू और धूल ने उन्हें घेर लिया। कमलेश ने चेतावनी दी, रात के समय अंदर जाना खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन राहुल ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अंदर कदम बढ़ा दिया। हवेली के अंदर हर कोने में अजीब शैडोज और दरवाजों के पीछे कोई न कोई आवाज महसूस हो रही थी। अचानक एक कमरे की खिड़की अपने आप खुली और हवेली की खामोशी में तेज हवा चलने लगी। रिया ने डरते हुए कहा, राहुल, हमें अभी बाहर जाना चाहिए। लेकिन राहुल की जिज्ञासा और रोमांच की चाह उन्हें और अंदर खींच रही थी। हवेली के हर कमरे में अजीब सी चीजें थीं, टूटी हुई कुर्सियां, गिरती हुई तस्वीरें और दीवारों पर पुरानी लिखावटें जो शायद किसी पुराने रहस्य की कहानी बता रही थीं। रात का समय बढ़ता गया और हवेली की खामोशी अचानक चीख और हड़बड़ी की आवाजों में बदल गई। कमलेश ने जोर से कहा, अब बहुत देर हो गई है, कोई भी कदम उठा तो वापस रास्ता बंद हो सकता है। अचानक हवा में कुछ ऐसा चमका कि रिया ने पीछे हटकर चिल्लाई। एक पुरानी पोर्ट्रेट की आंखें जैसे जीवित हो गई हों। राहुल ने उसे देखा और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। और इसी समय हवेली की मुख्य सीढ़ियों के पास से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम यहां नहीं हो सकते। राहुल और रिया ने हवेली के अंदर की ओर और कदम बढ़ाए, लेकिन अब उनका रोमांच धीरे धीरे डर में बदल रहा था। हवेली की दीवारों पर टंगी तस्वीरों की आंखें मानो उनका पीछा कर रही थीं। हर कमरा जैसे उनके डर को और बढ़ा रहा था। कमलेश ने उनकी पीठ थपथपाई और चेतावनी दी, देखो, ये जगह सिर्फ दिखावे की नहीं है, यहां जो बीता वो अब भी यहां घूम रहा है। राहुल ने हंसते हुए कहा, कमलेश, तुम बस डराने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। रिया ने डर से राहुल का हाथ पकड़ लिया। आवाज जैसे उनके करीब आती जा रही थी। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई जंगली जानवर है, हमें देखना चाहिए। वे दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़े और देखा कि एक पुराना टूटा हुआ लैंप धीरे धीरे हिल रहा था। हवा की गति इतनी तेज नहीं थी कि इसे हिला सके। कमलेश ने गंभीर होकर कहा, अब तुम समझ रहे हो, हवेली में सिर्फ हवा नहीं चल रही है। उनकी आवाज में डर और गंभीरता दोनों थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कमरे का दरवाजा आधा खुला मिला। अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। कमरे में जमीन पर कोई पुराना खून का दाग था और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। रिया ने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? राहुल ने देखा और हाथ जोड़कर कहा, हमें तुरंत ये जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उनकी जिज्ञासा अब भी उन्हें रोक रही थी। तभी अचानक कमरे के कोने से ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर लगी तस्वीरें एक एक करके गिरने लगीं। कमलेश ने गहरी सांस ली और कहा, ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यहाँ का हर कोना किसी पुरानी आत्मा की यादें छुपाए हुए है। रात गहराती जा रही थी और हवेली में अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। राहुल और रिया डर से कांप उठे। आवाज उनके पास से गुजरते हुए सीढ़ियों तक आई और फिर अचानक बंद हो गई। राहुल ने धीरे से कहा, क्या हमने किसी आत्मा को परेशान कर दिया है? रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें अब बाहर जाना ही सही है। लेकिन हवेली ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया था। हर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा और छत से अजीब आवाजें आने लगीं। कमलेश ने उन्हें पकड़ते हुए कहा, अब जो होगा उसे सामना करना ही होगा, भागना अब मुश्किल है। तभी हवेली की एक दीवार अचानक फट गई और एक अजीब परछाई उनके सामने प्रकट हुई। उसका आकार मानवीय था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी।
रिया ने डर से पीछे हटते हुए चिल्लाई, राहुल, ये कौन है? राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, हमें इसे समझना होगा, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी यादें छेड़ दी हैं। और फिर हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल और रिया के दिल की धड़कनें अब सामान्य से कई गुना तेज हो चुकी थीं। हवेली की अंधेरी गलियों में हर कदम जैसे उनके डर को और गहरा कर रहा था। कमलेश ने धीरे से कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये जगह सिर्फ हवेली नहीं, ये उन सब घटनाओं का गवाह है जो यहाँ घट चुकी हैं। राहुल ने झुकी हुई आवाज में कहा, कमलेश, हमें तुरंत कोई रास्ता मिलना चाहिए। ये परछाई ये हमसे कुछ कहना चाह रही है। रिया ने कांपते हुए जोड़ा, लेकिन कैसे? ये जगह मानो हमारी हर चाल पर नजर रख रही है। तभी हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें गूंजने लगीं, मानो कोई पुरानी आत्माएं उन्हें चेतावनी दे रही हों। कमलेश ने अपनी टॉर्च उठाई और देखा कि दीवार पर पुरानी तस्वीरों के बीच एक दरार से हल्की रोशनी बाहर निकल रही है। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, शायद वो रास्ता वहीं से जाता है, हमें वहां जाना चाहिए। रिया ने डर के बावजूद हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन वहां क्या होगा? मुझे डर लग रहा है। कमलेश ने उन्हें धीरे से हौसला देते हुए कहा, जो भी होगा हमें मिलकर सामना करना होगा, भागने से कोई फायदा नहीं है। जैसे ही वे दरार की ओर बढ़े, हवेली की फर्श की लकड़ी अचानक चरमराई और उनके नीचे से जैसे कोई जीव उठ रहा हो। रिया चीख पड़ी, राहुल, पकड़ो मेरा हाथ। राहुल ने उसे कसकर पकड़ लिया और दोनों ने कमलेश का हाथ थामा। वो दरार तक पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उन्हें एक लंबा अजीब सा हॉल दिखाई दिया। हॉल में चारों तरफ टूटे हुए फर्नीचर और पुराने कागज बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात थी कि हॉल के अंत में एक अजीब हरी रोशनी चमक रही थी और उसके चारों ओर धुंधली परछाइयां घूम रही थीं। कमलेश ने गंभीर स्वर में कहा, ये जगह, ये वो हिस्सा है जहां हवेली की सबसे भयावह घटनाएं हुई थीं। वहां जाना खतरनाक है, लेकिन तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम तैयार हैं, अब और पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही वो हॉल में कदम रखा, अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। रिया के सामने से हवा इतनी तेज आई कि वो लगभग गिर पड़ी। कमलेश ने उसे सहारा दिया। राहुल ने देखा कि हरी रोशनी के पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी। वो डायरी जैसे अपने आप खुली और उसमें से धुंधली चमकती हुई हाथियों की छाया बाहर निकली। रिया ने डरते हुए कहा, राहुल, ये सब क्या हो रहा है? राहुल ने धीरे से कहा, हमें इसका सामना करना होगा। ये हमारी हिम्मत की परीक्षा है। तभी हॉल के कोने से एक तेज हाथ उनके सामने आया। राहुल ने रिफ्लेक्स से उसे पकड़ लिया और पीछे हटते हुए देखा कि एक प्रेतात्मा सामने खड़ी थी। उसका चेहरा तोड़ फोड़ भरा और आंखों में अंधेरा था। कमलेश ने चेतावनी दी, सावधान, ये आत्मा अपनी यादों और गुस्से के साथ हमला कर सकती है। राहुल ने अपनी नीची आवाज में कहा, हमें इसे हर हाल में शांत करना होगा। रिया ने कांपते हुए पूछा, लेकिन कैसे? ये तो हमारी ओर बढ़ रही है। कमलेश ने तुरंत कहा, धैर्य रखो, आत्माओं से डरकर भागना उनका खेल है, हमें इसे समझना होगा और फिर रास्ता मिलेगा। जैसे ही वो आगे बढ़े, आत्मा ने अचानक उनकी ओर तेजी से झपट्टा मारा। राहुल ने रिफ्लेक्स से उसके हाथ को पकड़ा और रिया ने चिल्लाते हुए चकमा दिया। कमलेश ने पीछे से एक पुराना घंटा बजाया और आवाज के साथ आत्मा कुछ पल के लिए थम गई। राहुल ने देखा कि आत्मा की आंखों में कुछ दर्द और पीड़ा झलक रही थी। रिया ने धीरे से पूछा, क्या ये हमें मारना चाहती है या कुछ कहना चाहती है? कमलेश ने उत्तर दिया, सही पकड़ा, आत्माएं अक्सर केवल उस दर्द को व्यक्त करती हैं जो उन्हें यहाँ बांध कर रखता है, हमें इसे समझना होगा। राहुल ने अपने हिम्मत से कहा, ठीक है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें इसका सच जानना है। रिया ने भी साहस जुटाया और तीनों ने मिलकर आत्मा की ओर कदम बढ़ाया। आधी रात का समय था और हवेली की दीवारें उनके चारों ओर अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। हॉल में धुंधली रोशनी लगातार बदल रही थी और प्रत्येक कोने से अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कमलेश ने धीरे से कहा, तुम लोग तैयार हो, क्योंकि अब जो होगा वो सिर्फ देखने वाला नहीं है, बल्कि महसूस करने वाला भी होगा। राहुल ने ठंडी सांस लेते हुए सिर हिलाया। रिया ने भी अपनी आंखें बंद की और मन में अपने डर को काबू में करने की कोशिश की। हवेली की रात अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और उनकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। हॉल में हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। राहुल, रिया और कमलेश ने धीरे धीरे आत्मा की ओर कदम बढ़ाए। हरी रोशनी की चमक उनकी आंखों में दर्द और भय दोनों को भर रही थी। अब उनके सामने जो दृश्य था, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था।
आत्मा धीरे धीरे आकार बदल रही थी। कभी उसका चेहरा भयानक लगता, कभी उसके शरीर की झुकी हुई छाया अजीब आकृति बना रही थी। कमलेश ने फुसफुसाते हुए कहा, ध्यान रखो, आत्माओं की शक्ति उनके क्रोध और पीड़ा से आती है। हमें इसे शांत करना होगा, डरने से कुछ नहीं होगा। राहुल ने अपने हाथ में रखा पुराना घंटा कसकर पकड़ लिया। रिया ने भी कांपते हुए अपनी सांसों को काबू में रखा। आत्मा ने अचानक तेज गति से उनके चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, मानो वो उनके डर को महसूस कर रही हो और उसे हवा में फैलाना चाहती हो। राहुल ने तुरंत रिया को अपने पीछे रखा और कमलेश की ओर देखा। कमलेश ने हाथ में एक पुराना ताबीज उठाया और जोर से मंत्रोच्चारण करने लगा। आत्मा ने अचानक चीख मारी और उसकी ऊर्जा हवा में इकट्ठा हो गई। हॉल की दीवारें अचानक कंपन करने लगीं, फर्श की लकड़ियां चरमराने लगीं। राहुल ने एक साहसिक कदम उठाया। वो आगे बढ़ा और आत्मा के सामने खड़ा हुआ। उसने देखा कि आत्मा के आंखों में पीड़ा और अकेलापन झलक रहा था। हमें डरना नहीं है, राहुल ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें बताओ कि तुम्हें क्या रोक रहा है। आत्मा कुछ पल के लिए ठहर गई, उसकी चीख रुक गई और वो धीमे धीमे उनके सामने स्थिर हुई। रिया ने फुसफुसाया, राहुल, क्या ये सच में हमें समझना चाहती है? राहुल ने सिर हिलाया, हाँ, हमें इसका दर्द महसूस करना होगा। कमलेश ने अपने तावीज़ की चमक बढ़ाई और कहा, अब हमें इसे उसकी यादों से जोड़ना होगा, ये उसकी आत्मा को आज़ाद कर सकता है। राहुल ने आत्मा की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ हमें बताओ। आत्मा की आंखों से हल्की रोशनी निकलने लगी। उसकी आवाज़ अब मानवीय लग रही थी। मुझे धोखा दिया गया, मुझे मौत के बाद भी यहाँ रखा गया, कोई भी मेरी पीड़ा नहीं समझ पाया। रिया ने धीरे से पूछा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमें बताओ कि हमें क्या करना होगा। आत्मा ने धीरे से कहा, मुझे उस बंधन को तोड़ना होगा जो मुझे इस हवेली में रोके हुए है। वहाँ एक पुराना पत्र है जो मेरे नाम पर लिखा गया था। कमलेश ने कहा, तो हम उस पत्र को ढूंढेंगे, ये आखिरी मौका है। राहुल ने साहस जुटाया और हॉल की गहराई में बढ़ते हुए देखा कि फर्श पर एक पुराना दरवाज़ा आधा खुला है। वहाँ से हल्की रोशनी और अजीब ठंडी हवा बाहर आ रही थी। रिया ने डरते हुए कहा, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? राहुल ने ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ, अब पीछे कोई रास्ता नहीं है, हमें इसका सामना करना होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, अचानक हवा इतनी तेज चली कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होने लगा। कमलेश ने तावीज़ को और मजबूत पकड़ लिया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा कि आत्मा उनके साथ चल रही थी, लेकिन अब उसकी परछाई हल्की और शांति भरी लग रही थी। दरवाजे के अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे के बीच में एक पुराना टेबल और उस पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। राहुल ने धीरे से चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में आत्मा की कहानी लिखी हुई थी, कैसे उसे धोखा दिया गया, कैसे उसकी मृत्यु हुई और कैसे उसकी आत्मा यहाँ फंसी हुई थी। रिया ने फुसफुसाया, अब हमें इसे सही करना होगा। कमलेश ने कहा, हाँ, पत्र पढ़ने और सही तरीके से इसे हवेली में वापस रखने से आत्मा को शांति मिल सकती है। राहुल ने चिट्ठी को हाथ में उठाया और आत्मा की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने चिट्ठी आत्मा की तरफ बढ़ाई, हवा में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। आत्मा धीरे धीरे स्थिर हो गई और उसकी चीख अब दर्द से मुक्त लग रही थी। रिया ने आंखों में आंसू लिए। राहुल, देखो, वो शांत हो गई है। राहुल ने सिर हिलाया, हाँ, अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें अभी भी बाहर निकलना है। कमलेश ने कहा, आत्मा को शांति मिली, लेकिन हवेली अब भी खतरनाक है, हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा। जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा, हॉल की हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। दीवारों से अजीब आवाजें कम हो गई। राहुल, रिया और कमलेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी थकान और डर की परछाइयां थीं। हवेली की रात अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी और बाहर की हल्की रोशनी आने लगी थी। तीनों ने देखा कि आत्मा अब दूर जा चुकी थी और हवेली में अब शांति थी। हवेली की रात धीरे धीरे सूरज की पहली किरणों में बदल रही थी। राहुल, रिया और कमलेश थके हुए मगर संतुष्ट थे। हवेली के भीतर का डर अब उनके पीछे छूट चुका था, लेकिन हर कदम पर उनकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। राहुल ने अपने हाथ में रखा पुराना पत्र देखा। अब वो समझ गया था कि आत्मा को शांति देने का काम अब पूरा हो चुका है। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। रिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब हमें ये जगह छोड़नी चाहिए। कमलेश ने सिर हिलाया, हाँ, हवेली अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन आत्मा को शांति मिल गई।
हमें बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि कोई और चीज हमें पकड़ ले। तीनों ने हवेली का अंतिम दरवाजा खोला और बाहर की ओर कदम बढ़ाया। बाहर की ठंडी हवा ने जैसे उनकी थकान और डर दोनों को दूर कर दिया। सूरज की रोशनी में हवेली डरावनी लगने के बजाय शांत और वीरान दिख रही थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब सिर्फ एक खाली और शांत इमारत थी जिसमें अब कोई जीवित आत्मा नहीं थी, लेकिन तीनों जानते थे कि यहां हुई घटनाएं उन्हें हमेशा याद रहेंगी। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, राहुल, क्या लगता है, क्या ये सब सच था? राहुल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये सच था और हमने आत्मा को शांति दिलाई। ये हमारे साहस और विश्वास की जीत है। कमलेश ने अपनी टोपी समेटी और कहा, साहस और समझदारी से ही असली डर पर काबू पाया जा सकता है। आज हमने यही सीखा। जैसे ही वो आगे बढ़े, हवेली के पीछे से अचानक एक हल्की हवा चली और उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियों में हल्की सी चमक अभी भी थी। ये चमक अब डरावनी नहीं थी, बल्कि शांति और संतोष की प्रतीक थी। राहुल ने महसूस किया कि ये चमक आत्मा की अंतिम विदाई थी। वो अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। रिया ने उसकी बाह थाम ली और कहा, हमने सही किया। हम न केवल जीवित रहे, बल्कि किसी की आत्मा को भी शांति दी। कमलेश ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, लेकिन याद रखो, इस तरह की जगहें हमेशा खतरनाक होती हैं। केवल साहस और समझदारी के साथ ही कोई उन्हें पार कर सकता है। तीनों धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़े। उनके दिलों में अब डर नहीं, बल्कि गर्व और राहत थी। हवेली की रात उन्हें हमेशा याद रहेगी, लेकिन अब वो केवल एक कहानी थी जिसे वे भविष्य में याद करेंगे। राहुल ने अपने हाथ में पत्र समेटा और सोचा कि कभी-कभी अज्ञात में कदम रखना कठिन होता है, लेकिन जब आप सही उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाते हैं तो डर भी पीछे हट जाता है। रिया ने कहा, आइए घर चलते हैं। आज हमने न केवल खुद को बचाया, बल्कि किसी की आत्मा को शांति दी। कमलेश ने सिर हिलाया, और यही असली साहस है, डर के सामने खड़े होना और सही करना। जैसे ही सूरज की पूरी रोशनी हवेली पर पड़ी, वो अब केवल एक वीरान और शांत इमारत बन चुकी थी। लेकिन राहुल, रिया और कमलेश जानते थे कि उनके साहस और धैर्य की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। आत्मा अब मुक्त थी, हवेली शांत थी, और तीनों ने जीवन की सबसे भयानक रात को पीछे छोड़ दिया था।